तो ये आपको ऐसे एनजे का पार्ट 4 होगा। इसके अंतर्गत हमें देखते हैं, आपको ये कोट पढ़ रहे थे पार्ट 4 में कि विनय सद्गुण की बात यहाँ पर हम कर रहे थे। विनय सद्गुण, जिस प्रकार बिना जल के धान नहीं उगता। देखिए हम जो कहा कि जिस प्रकार बिना जल के धान नहीं उगता, उसी प्रकार बिना विनय के प्राप्त की गई शिक्षा फलदायी नहीं होती। जिस प्रकार बिना जल के धान नहीं उगता, उसी प्रकार बिना विनय के प्राप्त की गई शिक्षा फलदायी नहीं होती। इसमें देखिए कि अनुशासन की बात कही गई है। अनुशासन विपत्ति की पाठशाला में सीखा जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था अनुशासन विपत्ति की पाठशाला में सीखा जाता है। अब यहाँ पे साहस की बात की गई है। साहस में जो व्यक्ति जोखिम उठाने का साहस नहीं रखता, वह जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाता। जो व्यक्ति जोखिम उठाने का साहस नहीं रखता, वह जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति जोखिम उठाने का साहस नहीं रखता, वह जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। अब देखिए ये बात मोहम्मद अली ने कहा था, जब पनपी इसको वो JLN मतलब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अपने को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। अपने को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। महात्मा गांधी ने कहा था जिस काम को करने में डर रखता है उसको करने का नाम ही साहस है। जिस काम को करने में डर रखता है उसको करने का नाम ही साहस है। मुट्ठी भर संकल्पवान लोग जिनकी अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था है, इतिहास की धारा को बदल सकते हैं। मुट्ठी भर संकल्पवान लोग, यहाँ देखिए क्या कि जिस काम को करने में डर लगता है उसको करने का नाम ही साहस है। मुट्ठी भर संकल्पवान लोग जिनकी अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था है, इतिहास की धारा को बदल सकते हैं। फिर कहते अभिमान से मुक्ति की बात यहाँ पर की गई। देखिए बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टको मेरो मोल। ये बात रहीम ने कहा था। रहीम ने कहा था कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टको मेरो मोल। रही मन हीरा कब कहे लाख टके मेरो मोल। प्रतिस्पर्धा या युवा की बात है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो काम करते हैं और दूसरे वे जो केवल श्रेय या क्रेडिट रहते हैं। प्रयास करिए कि आप पहले समूह में रहें, ये वहाँ प्रतिस्पर्धा कम है। दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो काम करते हैं और दूसरे वे जो केवल श्रेय या क्रेडिट लेते हैं। प्रयास करिए कि आप पहले समूह में रहिए, वहाँ कम प्रतिस्पर्धा है। अब देखिए यहाँ प्रतिबद्धता की बात की गई। प्रतिबद्धता की जो बात यहाँ सुनिए, एक बार जंगल में आग लगी और एक चिड़िया बगल की नदी से जाती और अपनी चोंच में पानी भरकर जंगल में डालती है। एक बार यहाँ देखिए क्या, एक बार जंगल में आग लगी और एक चिड़िया बगल की नदी से जाती और अपनी चोंच में पानी भरकर जंगल में डालती। उसे ऐसा करते देखकर बंदर उस पर हंसा और बोला कि यह मूर्खों वाला काम क्यों कर रही हो, इससे आग नहीं बुझने वाली। इस प्रश्न पर चिड़िया ने जो जवाब दिया उसे हमें अपने जीवन उतारने की जरूरत है। मेरे द्वारा ऐसा करने जंगल की आग भले ही ना बुझ जाए, पर जब भी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शुमार होगा। देखिए यहाँ पर क्या कि इस प्रश्न पर चिड़िया ने तो जवाब दिया, उसे हमें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। अब मेरे द्वारा ऐसा करने से जंगल की आग भले ही ना बुझे, पर जब भी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शुमार होगा। देखो शहरीकरण की बात करिए। सांप तुम सब तो नहीं हुए नहीं, नगर में बसना भी आया नहीं। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना विश्व कहाँ पाया। अब मैं राशन की कतारों में नजर आती, ये बात आगे ने कहा था। अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछुड़ने की सजा पाता हूँ। अपने खेतों से बिछुड़ने की सजा पाता हूँ। अब धन दौलत की बात यहाँ कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम कितने धनी हो, तो खोज करो कि कितनी वस्तु ऐसी है जो पैसे द्वारा नहीं खरीदी जा सकती है, फिर भी तुम्हारे पास है। देखिए अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम कितने धनी हो, तो खोज करो कितनी वस्तु ऐसी है जो पैसे द्वारा नहीं खरीदी जा सकती, फिर भी तुम्हारे पास है। अब यहाँ देखिए जो खास बात कहा गया,
शांति अहिंसा की बात यहाँ पर की गई है। देखिए शांति या अहिंसा की जो बात आपको यहाँ पर की उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए शांति या अहिंसा, देखिए हार किसकी और किसकी है फतह, हार किसकी और किसकी है फतह, कुछ सोचिए, जंग है ज़्यादा जरूरी या सुलह, कुछ सोचिए, आँखों के बदले आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि हार किसकी है और किसकी है फतह, कुछ सोचिए। हार किसकी है कुछ किसकी है फतह, कुछ सोचिए। जंग ज़्यादा ज़रूरी है या सुलह, कुछ सोचिए। जंग ज़्यादा ज़रूरी है या सुलह, कुछ सोचिए। आँख के बदले आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी, महात्मा गांधी ने कहा था। निर्णय या प्रतिबद्धता की बात की गई। जब भी तुम्हें संदेह घेर ले या तुम्हारा अहम तुम पर हावी हो जाए तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी आज तक तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस व्यक्ति के लिए कितना लाभकारी होगा। ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास की बात देखिए। जब आखिरी पेड़ काटा जाएगा, आखिरी नदी का पानी सूख जाएगा, आखिरी मछली का शिकार हो जाएगा, तब इंसान को एहसास हुआ कि वह पैसा नहीं खा सकता। फिर आपको आगे देखिए कि आप कोशिश की बात करें कि प्रयास करें कि आप जब आए थे उसकी तुलना में पृथ्वी एक बेहतर स्थान के रूप में छोड़कर जाइए। बात सिडनी शेल्डन ने कहा था। सिडनी शेल्डन ने कहा था प्रयास करें कि आप जब आए थे उसकी तुलना में पृथ्वी एक बेहतर स्थान के रूप में छोड़कर जाए। सिडनी शेल्डन कहा था। पाखंड पर व्यंग किया गया है। पाहन पूजे हरि मिले, देखिए पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भरी पीस खाए संसार। ये बात कबीर ने कहा था। कबीर ने कहा था पाखंड पर व्यंग करते हुए। पाहन पूजे, देखिए पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते चाकी भली पीस खाए संसार। अब के परोपकार की बात तुलसीदास ने कही थी। तुलसीदास ने क्या कही थी? परहित सरिस धर्म नाही भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। बात तुलसीदास ने कहा। तुलसीदास ने कहा था क्या कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। ये बात तुलसीदास ने कहा था। मैथिली शरण ने कहा था यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण ने कहा था यही पशु प्रवृत्ति है, आप ही चले वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब देखिए यहाँ पर जो अज्ञात ने कहा तुम्हारे दिल की चुभन में जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन में जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन में जरूर कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर देखो। जैन दर्शन लिखा गया क्या कि परस्पर, देखिए परस्परो ग्रहो जीवानाम, परस्पर रूप ग्रहो जीवनाम। बौद्ध दर्शन का देखिए, बौद्ध दर्शन यहाँ पर कहा गया बहुजन हिताय बहुजन सुख है। बौद्ध दर्शन यहाँ पर कहा गया बहुजन हिताय बहुजन सुख है, बहुजन हिताय बहुजन सुख है। आपको आपके बौद्ध दर्शन कहा गया बहुजन हिताय बहुजन सुख है। महंगाई के बाद देखिए पीपल लाइव का गाना, सैया हमार खूब कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। सैया हमार खूब कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। यहाँ देखिए एक मीडिया जनसंचार की बात यहाँ पर की गई। देखिए मीडिया जनसंचार में क्या कहा गया, खींचो न कमान को तलवार, देखिए खींचो न कमान को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यहाँ पर देखिए मीडिया जनसंचार में कहा गया खींचो न कमान को न तलवार निकालो, खींचो न कमान को। देखिए यहाँ पर क्या कि खींचो न कमान को न तलवार निकालो। अकबर इलाहाबादी ने कहा था खींचो न कमान को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। देखिए राष्ट्रभाषा हिंदी पर, हिंदी या मातृभाषा यहाँ पर कहा क्या है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हृदय को सूल। ये बात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिये को सूल, मिटे ना हिये को सूल। अब देखिए महात्मा गांधी ने कहा था क्या कि मेरी मातृभाषा में इतनी भी कमियां क्यों ना हो, मैं उससे उस तरीके से चिपका रहूँगा जैसे बच्चा अपनी माँ से। यही मुझे जीवनदायिनी दूध दे सकती है। यदि अंग्रेजी को स्थान हड़पना चाहे जिसकी वह हकदार नहीं तो मैं उसे सख्त नफरत करूँगा। ये बात महात्मा गांधी ने कहा था। बेरोजगारी का बेरोजगारी लिखा है, बहुत अच्छी बात है। ना पढ़ते तो खाते 100 तरह, कमा कर हो गए बर्बाद हम तालीम पाकर।
देखिए बेरोजगारी की बात यहाँ पर कही गई, ना पढ़ते तो खाते स्वतः कमा कर, ना पढ़ते तो खाते स्वतः कमा कर, हो गए बर्बाद हम तालीम पाकर। देखिए यहाँ पर क्या बेरोजगारी की बात यहाँ पर कर, ना पढ़ते तो खाते स्वतः कमा कर, हो गए बर्बाद हम तालीम पाकर। देखिए ना जंगल के हल चलाने के काबिल रहे, ना बाजार में बोझ ढोने के काबिल है, ये बात बेरोजगारी के अंदर लिखी गई है। ना पढ़ते तो खाते स्वतः कमा कर, हो गए बर्बाद हम तालीम पाकर। ना जंगल के देखिए यहाँ पर क्या कि ना जंगल के रेहल चलाने के काबिल रहे, ना बाजार में बोझ ढोने के काबिल रहे। अब देखिए 7 घोर पाप, देखिए पहले काम के बिना धन ये पाप है, अंतर आत्मा के बिना सुख ये पाप है, और मानवता के बिना ज्ञान ये पाप है, चरित्र के बिना ज्ञान ये भी पाप है, सिद्धांत के बिना राजनीति ये भी पाप है, नैतिकता के बिना व्यापार ये भी पाप है, और त्याग के बिना पूजा ये भी पाप है। अब देखिए धैर्य मेहनत और महत्वाकांक्षा की बात की गई है। धैर्य मेहनत और देखिए जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों मैदान छोड़ कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात सोहनलाल द्विवेदी ने कहा था। जयशंकर प्रसाद ने कहा था महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में पड़ता है। महत्वाकांक्षा ने कहा था कि देखो जयशंकर प्रसाद ने कहा था महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में पड़ता है। इसका संस्कृत के लिखा गया ऋग्वेद में यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए आ नु भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वत, ये ऋग्वेद में कहा गया था। देखिए आ नो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वत। अज्ञात ने कहा था क्या चिरेवती 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 चिरेवती। उसका देखिए विष्णु पुराण में यहाँ पर कहा गया, विष्णु पुराण में यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए विष्णु पुराण में यहाँ पर आपको कहा गया देखिए उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमोदृश्य दक्षिणम, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमोदृश्य दक्षिणम, वर्ष दद भारतम नाम भारती यत्र संतति। विष्णु पुराण में कहा गया था। गीता में कहा गया धृति क्षमा दमो अस्ते सोच मिनिद निग्रे, सोच मिनिद्रिय निग्रह, धी विद्या, देखिए धी विद्या सत्कर्मो सत्यम करो क्रोधो, धी विद्या सत्यम क्रोधो दशक धर्म लक्षणम, ये बात गीता ने कहा था। ये थी यहाँ मनुस्मृति में कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। यत्र मनुस्मृति में कहा गया था यत्र नार्यस्तु पूजन्ते यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। मनुस्मृति में कहा गया। देखिए अज्ञात ने कहा था कृत्यस्य स जीवति, देखिए कृत्यस्य स जीवति। अब देखिए यहाँ पर अज्ञात में कहा गया स्वयमेव मृगेन्देन्ता, यहाँ पर जो कहा गया क्या स्वयमेव मृगेन्सा। अज्ञात ने कहा था मुंडकोपनिषद ने कहा था सत्यमेव जयते। अज्ञात ने कहा था अनिज प्रोवेति गणना लघु चेतसाम, अनिज प्रोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चेतानांतु वसुधैव कुटुंबकम। अज्ञात ने कहा। इंग्लिश में कहा गया चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। एनोनिमस ने कहा था गॉड मेड द मैन, टेलर मेड ए जेंटिलमैन। फिर आगे कहा कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग ए परफेक्ट मैन। बैको ने कहा था। एनोनिमस ने कहा था गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अब यहाँ गांधी ने कहा था बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, द वुड्स, देखिए द वुड्स आर लवली डार्क एंड सी, बट आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड आई माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था। गांधी ने कहा था हेट द सीन नॉट द सिनर। उसके आगे कहा गया क्या एनोनिमस ने कहा था सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। उसके आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए हिंदी उर्दू में यहाँ पर लिखा गया पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये बात कबीर ने कहा था। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई। हाँ ये बात यहाँ पर कहा गया। देखिए पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये बात कबीर ने कहा था। फिर देखिए रहीम ने कहा था बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोरे बोल, बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोर।
अब तुलसीदास ने कहा था क्या, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ये सो तस फल चाखा। ये बात तुलसीदास ने की थी। तुलसीदास ने यहाँ पर कही थी, देखिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस, देखिए जो जस कर ये सो तस फल चाखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। ये बात आपको तुलसीदास ने कही थी। अब आगे देखिए महात्मा गांधी ने कहा था, खुद में यह बदलाव लाएं जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं, खुद में वो बदलाव लाएं जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। फिर देखिए आप गांधी ने कहा था, अपने घर के खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद भी मत करो कि बाहर की खुली हवा भीतर ना आ सके। अपने घर के खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद भी मत करो कि बाहर की खुली हवा भी भीतर ना आ सके, गांधी ने कहा था। गांधी ने कहा था क्या कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। प्रकृति मनुष्य की प्रकृति, यहाँ गांधी जी ने कहा था क्या, प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है लेकिन लालच की नहीं। बात गांधी जी ने कहा था। अब देखिए विवेकानंद का, आपके विचार आपके कर्म बनाते हैं, आपके विचार आपके कर्म बनाते हैं और आपके कर्म आपका चित्र बनाते हैं। आपके विचार आपके कर्म बनाते हैं और आपके कर्म आपका चित्र बनाते हैं। सिमोन द युवा, देखिए सिमोन द युवा ने कहा था, औरत पैदा नहीं होती बनाई जाती। सिमोन द युवा ने कहा था, यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिए, सिमोन द युवा ने कहा था औरत पैदा नहीं होती बनाई जाती है। फिर आगे देखिए सब कुछ यहाँ नेहरू ने कहा था, सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता हूँ पर कृषि नहीं, सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता हूँ पर कृषि नहीं। नेहरू ने कहा था, भारत स्वयं एक लघु विश्व है, भारत स्वयं एक लघु विश्व है। फिर आगे आपका टैगोर ने कहा, आधुनिकता पोशाक से नहीं विचारों से आती है। बहुत अच्छी बात टैगोर ने कहा था, टैगोर ने कहा था, आधुनिकता फैशन प्रस्ति पोशाक से नहीं विचारों से आती है। आधुनिकता फैशन प्रस्ति पोशाक से नहीं विचारों से आती है। सुकरात ने कहा था, मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये बात सुकरात ने कहा था। गांधी ने यहाँ पर कहा था, मैं ऐसे स्वतंत्र भारत के लिए काम करूँगा जहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति भी महसूस करे कि यह उसका अपना देश है और राष्ट्र निर्माण उसकी भी प्रभावी भूमिका है। देखिए ये क्या हुआ कि फसलें इतने बढ़ा दिए, इन दो घरों के बीच में दीवार इतनी ही तो है। देखिए ये बहुत अच्छा बात यहाँ पर कहा गया कि वसीम बरेलवी ने कहा था, ये क्या हुआ कि फासले इतने बढ़ा दिए। देखिए ये क्या हुआ कि फासले इतने बढ़ा दिए, इन दो घरों के बीच में दीवार ही तो है। इन दोनों, देखिए वसीम बोलवी ने कहा था, ये क्या हुआ कि फासले इतने बढ़ा दिए, इन दो घरों के बीच में दीवार ही तो है। ये क्या हुआ कि फासले इतने बढ़ा दिए, इन दो घरों के बीच में दीवार ही तो है। देखिए यहाँ पर आगे निदा फाजली ने कहा था, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है पुस्तकों को हटा कर देखो। धूप में निकलो, देखिए धूप में निकलो, मैं कहता हूँ धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकला करो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा करके पुस्तकों को हटा करके देखो। किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है। यहाँ देखिए क्या अज्ञात ने कहा था, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी में कुछ नहीं होता। ये बात अज्ञात ने कहा था, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी में कुछ नहीं होता। अदम गोंडवी ने कहा था, कुछ तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है। देखिए अदम गोंडवी ने कहा था, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये बातें किताबी हैं। तुम्हारे फाइलों में गाँव का मौसम तुम्हारे फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये बातें किताबी है। गोपाल दास ने कहा था क्या, देखिए जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। गोपाल दास नीरज ने कहा था, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अज्ञात ने कहा था, कीमत तो बढ़ गई है दिल्ली में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। अज्ञात ने कहा था, कीमत तो बढ़ गई है दिल्ली में धान की। देखिए यहाँ पर क्या कीमत तो बढ़ गई है दिल्ली में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बढ़ गई है दिल्ली में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। आदम गोंडवी ने कहा था, महज तनख्वाह से निपटेंगे क्या नखरे लुगाई के। आदम गोंडवी ने कहा था, महज तनख्वाह से निपटेंगे क्या नखरे लुगाई के, हजारों रास्ते हैं सिन्हा साहब की कमाई के। मिसेस सिन्हा के हाथों में जो बेमौसम खनकते हैं, मिसेस सिन्हा के हाथों में जो बेमौसम खनकते हैं, पिछली बार के तोहफे हैं ये कंगन कलाई के, पिछली बार के तोहफे हैं ये कंगन कलाई के। आदम गोदवानी का था, महज तनख्वाह से निपटेंगे क्या नखरे लुगाई के, हजारों रास्ते हैं सिन्हा साहब की कमाई के। मिसेस सिन्हा के हाथों में जो बेमौसम खनकते हैं, पिछली बार के तोहफे हैं ये कंगन कलाई के। अब आगे यहाँ पर कहा गया क्या, जितने कष्ट
कष्ट कंटकों में है और जिनका जीवन सुमन खिला, जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरवगंध उन्हें उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। मैथिली गुप्त ने कहा था, मैथिली गुप्त ने कहा जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरवगंध उन्हें उन्हें उतना ही गौरवगंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। मैथिली गुप्त ने कहा था, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास ग्रह हो, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास ग्रह हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। ये बात दिनकर ने कहा था। फिर आगे कहा था, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों। शहरयार ने कहा था, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। शहरयार ने कहा था। अब एक यहाँ पर एक बात जो कहा गया, नवाज देवबंदी ने यहाँ पर कहा, नवाज देवबंदी ने यहाँ पर कहा था, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्र पे मैं भी चुप था, उसके कत्र पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्र पे आप भी चुप हैं, मेरे कत्र पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। देखिए आप क्या, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस्मत से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पत्र बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चलाचर पा जाएगा मधुसारा, राह पकड़ तू एक चलाचर पा जाएगा तू मधुसारा। ये बात आपको यहाँ पर हरिशंकर राय बच्चन ने कहा था। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कि रूढ़िगत ने, देखिए आप जो कहा गया कि इसमें जो आपको यहाँ पर है कि अगर यहाँ से निबंध शुरू हो जाता है, निबंध आपको यहाँ पे यह है कि रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन की मार्गदर्शक नहीं हो सकती। यह बात आदित्य कुमार यहाँ देखिए आपको है। देखिए इसमें जो कहा गया, रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन की मार्गदर्शक नहीं हो सकती। हाँ, रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन की मार्गदर्शक नहीं हो सकती। बात आदित्य कुमार ने कहा था कि यहाँ पर एक निबंध है, निबंध यह है कि रूढ़िगत नैतिकता जो है वो आधुनिक जीवन की मार्गदर्शक नहीं हो सकती। इसमें देखिए मुख्य बातें जो आपका है वो रूढ़िगत नैतिकता है, एक पॉइंट हुआ, और आधुनिक जीवन दूसरा पॉइंट हुआ, और मार्गदर्शक यहाँ पर है तीसरा पॉइंट। देखिए कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं, अर्थात मुरझाने लगे हैं। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। देखिए यहाँ पर जो कहा गया, देखिए कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। देखिए यहाँ पर जो कहा गया, परिवर्तन बदलाव का संदेश धारित करने वाली उक्त परिवर्तन, देखिए परिवर्तन बदलाव का संदेश धारित करने वाली उक्त पंक्तियाँ गजलकार दुष्यंत कुमार द्वारा युगीन यथार्थ की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। वर्तमान युगीन यथार्थ मूल्यों आदर्शों मानदंडों में परिवर्तन, टकराव, अंत द्वंद्व का संधिकार है। रूढ़िगत आदर्शों, मान्यता एवं नैतिकता अभी भी आधुनिक वैज्ञानिक एवं मानवतावादी मूल्यों से पराजित नहीं हुई है। अस्तु बौद्धिक मीमांसा आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक ढूंढने को व्यग्र है। यह प्रश्न समीचीन हो उठता है कि क्या वाकई रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन मूल्यों से असंगत है। क्या रूढ़िगत नैतिकता का युग समाप्त हो चुका है और इसके पास वर्तमान आधुनिक युग को देने के जीवनी शक्ति नहीं बची है। उक्त प्रश्न के उत्तर के क्रम में बहुआयामी मीमांसा के बिंदु उभर कर सामने आते हैं। यह यथार्थ है कि आधुनिक जीवन आधुनिक विचार और नैतिकताओं को मार्गदर्शक बनाता है। आधुनिक जीवन के अधिकांश धाराएं रूढ़िगत नैतिकता को व्यवधान स्वरूप महसूस करती है। आधुनिक जीवन के अधिकांश, यहाँ हम देखें कि आधुनिक जीवन की अधिकांश धाराएं रूढ़िगत नैतिकता को व्यवधान स्वरूप महसूस करती है। आधुनिकता की कई मान्यताओं से परंपरागत रूढ़ि का सीधा टकराव महसूस किया जा सकता है। आधुनिकता की कई मान्यताओं से परंपरागत रूढ़ि का सीधा टकराव महसूस किया जाता है। रूढ़िगत नैतिकता, देखिए रूढ़िगत नैतिकता एवं आधुनिक जीवन के आदर्शात्मक टकराव मुखर है।
रूढ़िगत नैतिकता तर्कवाद, समता, न्याय, गरिमा, मानवतावाद को कई स्वरूप में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान नहीं करती है। इसके विपरीत आधुनिक जीवन तर्क न्याय, लोकतंत्र, गरिमा और सर्वोच्च जीवन मूल्यों के रूप में प्रतिष्ठित करता है। विशेषाधिकार, भेदभाव एवं हिंसा परंपरागत नैतिकता के स्वीकृत मूल रहे हैं, जिन्हें कई बार देखिए जिसे कई बार धर्म एवं लोकाचार द्वारा समर्थन प्राप्त होता रहा है, जबकि आर्थिक मूल्य मानवीय गरिमा के प्रश्न पर धर्म, सामाजिक लोकाचार के प्रत्येक निर्देश के प्रति विद्रोही भाव रखता है। लैंगिक न्याय को विशेष संदर्भ में अगर विश्लेषित करें तो रूढ़िगत नैतिकता महिला के प्रति गैर बराबरी, पुरुषत्वात्मक भेदभाव, हिंसा को बहुत न्यायोचित ठहराता है। सबरीमाला मंदिर प्रवेश पर निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परंपरागत मूल्यों पर संवैधानिक मूल्यों को वैधता प्रदान की। देखिए आज के युग में स्त्रियों या पारिवारिक सीमा देखिए आज के युग में स्त्रियों पर पारिवारिक सीमाएं, आरोपण, अबला स्वरूप में रूपांकन जैसे परंपरागत छवि आधुनिकता से असम्मत है। बाल विवाह, यौन अपराध, अवसरों की विषमता परंपरागत सामंती सोच के ही विकृत अवशिष्ट है। फिल्म पिंक में स्थापित नो मीन्स नो अथवा गुलाबी गैंग फिल्म में आक्रामक प्रतिरोध रूढ़िगत नैतिकता के विरुद्ध महिलाओं का विरोध है। परंपरागत नैतिकता द्वारा लैंगिक अल्पसंख्यकों LGBT समुदाय को अपराधी, कलंकित, रोगी बताकर नैसर्गिक यौन स्वतंत्रता को रूढ़िवादी चश्मे से देखकर दबाया गया है। इससे यह समस्त समुदाय समाज से कटकर न्याय, समता, गरिमा स्वतः वंचित हो गया। हाल में सुप्रीम कोर्ट निर्णय में जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने 377 के LGBT अपराधीकरण की धारा को रद्द करते हुए परंपरागत नैतिकता पर संवैधानिक नैतिकता की वैधता का जय घोष किया। देखिए यहाँ पे जो कहा कि परंपरागत नैतिकता से यहाँ पे जो कहा गया परंपरागत नैतिकता ने जातीय सोपानीकरण, पवित्र असंकल्पना आदि द्वारा दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग को बहिष्करण, अलगाव एवं हिंसा का पात्र बनाया। समाज में विकास की धारा कुपोषित हो गई। आधुनिक नैतिकता ने गरिमा एवं न्याय के कसौटी पर सभी विपरीत मूल्यों को उध्वस्त किया। डॉक्टर अम्बेडकर के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, संवैधानिक मूल्य स्थापना, गांधी जी के सर्वोदय, लोहिया जी के सप्त क्रांति के दृढ़ स्वर ने आधुनिक मूल्यों को आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नियुक्त किया। आज जब उना जनविरोध, रोहित वेमुला प्रतिरोध के परिणाम दिख रहे हैं तो इसके मूल में परंपरागत मूल्यों की अप्रासंगिकता ही है। परंपरागत नैतिकता द्वारा असमानता को स्वाभाविक प्रक्रिया मानी गई। संपत्ति अवसर, देखिए यहाँ पर क्या संपत्ति अवसर तथा जीवन स्तर में व्यापक असमता को नजरअंदाज किया गया। ऑक्सफैम रिपोर्ट थॉमस पिकेटी अध्ययन के द्वारा स्पष्ट है कि विश्व के 1% आबादी के पास 50% से भी अधिक संपत्ति संकेंद्रित है। गाँव का किसान आज भी हीरो के समान असमय मौत को प्राप्त कर रहा है। बेरोजगारी दर 45 साल में सर्वाधिक 7% अधिक है। उक्त नकारात्मक पृष्ठभूमि में आधुनिक मूल्यों द्वारा संपत्ति अवसर गरिमा में समता के ध्येय प्रासंगिक है। इसका समाधान सरकार द्वारा मानवीय गरिमा की स्थापना के सामाजिक क्षमता निर्माण के द्वारा ही संभव है। जॉन लॉरेंस के न्याय सिद्धांत एवं अमर्सन के सामाजिक क्षमता निर्माण की संकल्पना रूढ़िगत एवं परंपरागत आर्थिक दर्शन को अप्रासंगिक सिद्ध करती है। पर्यावरणीय धारणता एक आधुनिक जीवन मूल्य है जो पर्यावरण, प्रकृति के संसाधनों, स्वास्थ्य पर सभी वर्गों, क्षेत्रों तथा पीढ़ियों के अधिकार पर बल देता है। परंपरागत रूढ़ियों ने औद्योगिकरण के कारण में सीमित स्वार्थपूर्ण तरीके से प्रकृति के दोहन को उचित सिद्ध किया है। UN सतत विकास लक्ष्य जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि पर पर्यावरणीय सततता के संदर्भ में भी उपभोक्तावाद की रूढ़िगत मानक अप्रासंगिक सिद्ध होते हैं। गांधी जी का स्पष्ट कथन कि प्रकृति के पास सभी की आवश्यकताओं के लिए संसाधन है, किंतु किसी एक व्यक्ति के भी लालच के लिए नहीं। आधुनिक मूल्यों की सर्वोच्च प्रस्तावना है। सिक्के का दूसरा पहलू विचारणीय है। परंपरागत रूढ़ियों के विरुद्ध एवं आधुनिक मूल्य रूढ़ियों के समर्थन करते करते बहुधा हम चरम पर पहुंचकर आधुनिकता के अंधभक्त हो जाते हैं। तब यही आधुनिकता का मूल एक अवरोधक के समान हमें संकीर्ण बना देते हैं। परंपरागत रूढ़ियों में अनेक दुर्गुण है, यह स्थापित सत्य है, किंतु उसमें आधुनिक युग के लिए कई सकारात्मक तत्व भी है जिसे अस्वीकृत करना निसंदेह अनुचित होगा। परंपरागत रूढ़ियाँ व्यक्तिवाद को या समुदायवाद पर अधिक बल देती है। आज भी समुदायवाद को जीवंत रखना अनिवार्य है। रघुमन राजन अपनी पुस्तक द थर्ड पिलर में इसी समुदायवाद को आवश्यक सिद्ध करते हैं ताकि स्वार्थ, व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था स्वयं आधुनिक जीवन पर बोझ न बन जाए। आज भी आदिवासी जनजातीय समाज का नैसर्गिक निश्चल प्रकृति प्रेमी स्वरूप रूढ़िगत होने के बावजूद शस्त्रों आधुनिकता से अधिक प्रासंगिक है। फिर यहाँ पर कहा गया, देखिए यहाँ पर कि आधुनिक मूल्यों ने सूचना समाज को जन्म दिया। आज पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड की वास्तविकता में परंपरागत 97 प्रवृत्ति के अंश को
सत्यान्वेषी प्रवृत्ति के एक अंश को पुनः अपनाने की आवश्यकता सिद्ध होती है। आज आधुनिकता की आंधी में बाजारवाद, व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद, स्त्रियों का वस्तुकरण, वेस्टोक्सिफिकेशन जैसी समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही है। भीड़ बढ़ती जा रही है एवं व्यक्ति अकेले होते जा रहे हैं। भीड़ बढ़ती जा रही है, देखिए यहाँ पर क्या, भीड़ बढ़ती जा रही है एवं व्यक्ति अकेले होते जा रहे हैं। कुंठा तनाव, आत्महत्या बढ़ रही है। कुंठा तनाव, आत्महत्या बढ़ रही है। कुंठा तनाव, आत्महत्या बढ़ रही है। 10 साल का बच्चा अवसाद में आत्महत्या कर ला। 10 साल का बच्चा अवसाद में आत्महत्या कर ला। गुरुग्राम में प्रद्युम्न हत्याकांड आधुनिकता की आंखें खोलने वाली घटना है। उक्त पृष्ठभूमि में पुनः समाज सामूहिकता परिवारों की जड़ों को मजबूत बनाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। निष्कर्षतः यह कहना समीचीन होगा कि आधुनिक मूल्यों का व्यापक स्वांगीकरण आधुनिक जीवन के लिए अनिवार्य है। आधुनिक विचार अवश्यगामी है जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। विक्टर हुगो कहते हैं कि संसार में कोई भी ताकत उस विचार को सामने आने से नहीं रोक सकती जिसके आने का समय हो चुका है। देखिए बहुत अच्छी बात है यहाँ पर विक्टर हुगो ने कहते हैं कि संसार में कोई भी ताकत उस विचार को सामने आने से नहीं रोक सकती जिसके आने का समय हो चुका है। अस्तु आवश्यकता है कि हम आधुनिक मूल्यों के न्याय, गरिमा, समता, मानवीयता परक मूल्यों को अंगीकार करें तथा पारंपरिक रूढ़ि की विकृतियाँ नकारात्मकता को तोड़े। इसके साथ ही आधुनिकता की विकृतियों के प्रति अवसनात्मक रखते हुए पारस्परिक नैतिकता के उच्च आदर्शों को विशेष करके वर्तमान युग की भूमिका एक हंस की होनी चाहिए। जो यथार्थ आधुनिकता एवं छद्म आधुनिकता, नकारात्मक परंपरागत रूढ़ि एवं सकारात्मक परंपरागत विरासत के बीच नीरसिर विवेक से अंतर कर सर्वश्रेष्ठ मूल्यों को धारित करे। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट मानवीय मानदंड मूल्य ही आधुनिक जीवन के मार्गदर्शक हो सकते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पर एक खास बात जो कहा गया